स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, और इसी के बेसिस पे विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लेंस की बात करेंगे। पहले हम बेसिक ये देखते हैं कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो। रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो पता है, एक ग्लास स्लैब इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये हमने रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास स्लैब पढ़ा थोड़े दिन पहले। लेटरल शिफ्ट होती है इसमें। क्या कभी लाइट का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होता है? नो। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट और इमर्जेंट रेज हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, जिसमें कहीं पे भी कर्व्ड सरफेस नहीं थी। ठीक है, जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसमें रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ऑन द कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन जो है वो कर्व्ड सरफेस पे होती है। इसका मतलब ये है, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस को डिफाइन करना है तो सीधा बोलेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसकी एक साइड कर्व्ड होती है। ठीक है, वन साइड इज कर्व्ड। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये एक है और ये दूसरी। ठीक है, कर्व्ड साइड, कर्व्ड साइड, दिस इज द एंटायर, लाइक अगर ग्लास है तो पूरा ग्लास इधर होगा, लेंसर मीडियम। यहां पर जो कनकेव साइड है वो है टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम। दिस इज डेंसर। अगर ग्लास है तो हम बोलेंगे 3/2 या 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज रेयरर। हेयर आल्सो ये रेयरर एंड ये डेंसर है। जब कनकेव साइड होगी रेयरर मीडियम की तरफ, लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आप इसको ऐसे के बजाय ऐसे बना लो ना, तभी ये कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही है। ठीक है, मेक इट लाइक दिस। तो ये नहीं है कि अब ये इसका नाम चेंज हो जाएगा। जिस भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस की कनकेव साइड, रिफ्रैक्शन कहीं पे भी हो सकती है। अभी मैंने ऑब्जेक्ट नहीं रखा, वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट हेयर, वी विल आल्सो कीप द ऑब्जेक्ट हेयर। तो यहां बोलेंगे रिफ्रैक्शन हुई कनकेव साइड, और जब लाइट यहां से आएगी तो रिफ्रैक्शन कन्वेक्स साइड में होगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कनकेव और कन्वेक्स आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनकेव ही होगी। जो कनकेव मिरर है उसको कनकेव मिरर क्यों बोला? क्योंकि रिफ्लेक्शन कनकेव साइड से हुई, तो ऑफ कोर्स उसकी कन्वेक्स साइड सिल्वर्ड है। और जो कन्वेक्स मिरर था उसमें कन्वेक्स साइड में रिफ्लेक्शन हुई थी, कनकेव साइड सिल्वर थी। तो रिफ्लेक्शन के बेसिस पे नाम है। यहाँ रिफ्रैक्शन के बेसिस पे नाम नहीं है। यहाँ ये कौन सा फेस रेयरर मीडियम की तरफ है उसके बेसिस पे इसका नाम है। तो ये जो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या कनकेव रिफ्रैक्टिंग साइड है, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कनकेव साइड इज टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम। जिसकी कनकेव साइड रेयरर मीडियम की तरफ होगी उसे बोलते हैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और जिसकी कन्वेक्स साइड होगी टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम, इट्स convex side is towards the rearer medium. ठीक है, ऑफ कोर्स अगर ये कनकेव साइड है तो इसमें जो सेंटर होगा वो इस तरफ होगा। यहाँ पर कन्वेक्स साइड है तो ऑब्वियसली सेंटर विल बी ऑन दिस साइड।
सपोज दिस इज सेंटर। बेटा साइन कन्वेंशंस और नाम वही हैं टर्म्स के जो हम यहाँ यूज करते हैं, जो मिरर में भी थे। जैसे ये इस रिफ्रैक्टिंग साइड का या इस कर्व साइड का जो सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड एज पोल। पोल ऑफ व्हाट? पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दिस इज सेंटर ऑफ दैट कर्व्ड पार्ट, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। And here pole, radius. सेम साइन कन्वेंशंस हैं, सारे के सारे डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, सो इफ वी गो दिस वे डिपेंड करता है हमने सोर्स कहाँ रखा, उसके हिसाब से कन्वेंशंस लेना है यहाँ। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होगा तो लाइट विल कम लाइक दिस, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो लाइट विल कम लाइक दिस। तो उस केस में ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो सिंपली ये याद रखेंगे, साइन कन्वेंशंस कैसे याद रखेंगे कि जो भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं वो पोल से मेजर करने हैं। अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हुए तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट होंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है लाइट की डायरेक्शन कैसी है। मिरर में मोस्ट ऑफ द टाइम हम इधर लेते हैं, फालतू न्यूमेरिकल्स में आपने देखा कभी ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है, जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, कन्वर्जिंग लाइट आती है, तब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑब्जेक्ट यही होगा। वी कैन हैव रियल ऑब्जेक्ट इन द टेंसर मीडियम हेयर आल्सो। यहाँ एक फॉर्मूला डिराइव करना है बेटा, पूरा डेरिवेशन करना है। ठीक है, एंड दिस डेरिवेशन इज ए पार्ट ऑफ योर कोर्स। हाल तो उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट तो याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए, बट डेरिवेशन करना है पहले। लेट अस डू दिस डेरिवेशन, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू, कोई भी ले सकता हूँ, कनकेव, कन्वेक्स। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया मान लो, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ऑब्जेक्ट रखेंगे हम रेयरर मीडियम में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द, अगर रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा जाए और कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कनकेव के लिए डेरिवेशन करते थे, ये कन्वेक्स के लिए करेंगे इस बार। और बेटा ये जो डेरिवेशन होगी, ये डेरिवेशन पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। क्या होता है पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन? यस, द अपर्चर ऑफ द कर्व्ड सरफेस विल बी स्मॉल। मतलब जो एंगल्स बनेंगे, डिफरेंट एंगल्स, जैसे आई और आर जैसे, दोज एंगल्स विल बी वेरी स्मॉल एंगल्स। ये हमारे पास एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये आगे उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इफ वी कीप एन ऑब्जेक्ट हेयर, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करी, अब नॉर्मल ड्रॉ करो, देखो मैंने पहले कोई नाम नहीं रखा है, एट द मोस्ट अब ये पोल रखो और कुछ नहीं रखना क्योंकि वो तो सेंटर है। अभी आपने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, जस्ट टू सी कि लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल एक रेफरेंस है बेसिकली। तो इस कर्व्ड फेस के ऊपर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। सो पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, आई ड्रॉ इट लाइक दिस। अब बताओ ये नॉर्मल एक्चुअली कहाँ से आएगा, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा? किसी भी कर्व्ड फेस के ऊपर जो नॉर्मल होता है दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द सेंटर। रेडियल होता है ना, जो रेडियल होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है,
दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट जा रही है बेटा रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1 टू द डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज इज μ2। लाइट इज गोइंग फ्रॉम rarer to denser, so it will go towards the normal, क्योंकि denser to rarer अवे होती है। एक रूल मैंने बोला था सीधा ये या तो खुद ड्रॉ तो रिवर्स है ना ये, तो इट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल मींस दिस रे ऑफ लाइट जो ऐसे जा रही थी एक्चुअली विल बेंड लाइक दिस, ऐसे हो जाएगी। तो ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे लिखो R। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट A। यहां इमेज बनेगी बिकॉज कोई और रे भी होगी जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, इट विल गो लाइक स्ट्रेट and will meet the other ray here, so the image will be formed. यहां से एक नॉर्मल एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लीजिए ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, n बोल दो इसको। I is angle of incidence, ठीक है, हमेशा की तरह it is angle between incident ray and the normal। R is angle of refraction, refracted ray और normal के बीच में एंगल है। इंसिडेंट रे OA, AI is refracted ray। ये जो एंगल है किसके बीच में एंगल है? इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। इस एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, ताकि हम हर एक केस की डेरिवेशन नहीं करेंगे, we'll just conclude on the basis of one particular derivation. Angle between incident ray and the principal axis is alpha. Angle between refracted ray and the principal axis is beta. Angle between normal and the principal axis is gamma. Gamma ये है, R ऐसे लिखा मैंने, R को ऐसे नहीं लिखना, फिर you will be confused R कौन सा और gamma कौन सा, इसलिए R के दो ऑप्शन है, ठीक है। कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन नहीं है, सिंपली स्नेल्स लॉ के बेसिस पे हो जाएगा। μ1 μ2 रेयरर डेंसर, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, ये जो साइड है ये कन्वेक्स साइड है एंड दिस कन्वेक्स साइड इज टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। एंड यू हैव टू डू द अदर पार्ट, ऐसे ही ऑब्जेक्ट लेके ये कनकेव वाला करना। ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, ये नाम याद रखें, नेक्स्ट वाली डेरिवेशन में भी ऐसे ही करेंगे। इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा, रिफ्रैक्टेड रे चाहे यहां हो चाहे इधर हो चाहे कहीं भी हो, इधर से आएगी लाइट तो ऐसे चले जाएगी ना, तो रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में हमेशा बीटा लो, ठीक है। ये तो फिक्स्ड है नाम, ये अल्फा बीटा गामा भी फिक्स कर दो। देखो इन ट्राइंगल OAC प्योरली ज्योमेट्री है बेटा, ये पूरी डेरिवेशन सिर्फ ज्योमेट्री पे बेस्ड है। OAC ट्राइंगल दिख रही है, OAC किसी भी ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। द एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये एक्सटर्नल एंगल है I इस ट्राइंगल में, OAC देखो इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, I is equal to alpha plus gamma. We can also write for small angles I is equal to tan alpha plus tan gamma. If theta is small, tan theta equals to theta. So I किसके बराबर हुआ? tan alpha plus tan gamma.
क्या हम ये लिख सकते हैं कि आई जो है इट इज इक्वल टू tan अल्फा an डिवाइडेड बाय NO परपेंडिकुलर बेस an बाय NO। सेम लॉजिक लगाओ, व्हाट इज tan गामा an अपॉन NC an अपॉन NC। ठीक है, इफ अपर्चर इज स्मॉल देन ये जो पॉइंट n होगा दिस विल बी वेरी क्लोज टू पॉइंट P। थिंक अबाउट दिस सिचुएशन कि ये पॉइंट A यहाँ के बजाय यहाँ होता तो हम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते, इट वुड हैव बीन हियर। तो ये ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर अपर्चर स्मॉल है तो जो पॉइंट N है दैट विल बी क्लोज टू पॉइंट P। उस केस में ये जो डिस्टेंस NO है इसको हम क्या लिख लेंगे, NO को हम लिख लेंगे PO। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन यहां बन रही है। देयरफॉर I इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय PO प्लस AN डिवाइडेड बाय NC की जगह PC। एंड लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या ऐसी ही इक्वेशन एक और ट्रायंगल लेके IAC लेके ऐसी ही इक्वेशन R के लिए बनाओ जरा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। OAC की जगह मैंने बोला IAC उठा लो, यहीं पे कर लो ना चेंजेस जो भी लाने हैं। IAC एक्सटर्नल एंगल है गामा, गामा इक्वल्स टू R प्लस बीटा। तो मैं बोल रहा हूं R फाइंड करो, तो राइट गामा माइनस बीटा, या R इक्वल्स टू tan गामा माइनस tan बीटा। सो R क्या बना, tan गामा क्या हुआ, वही है वो तो AN बाय PC लिखने लगा मैं डायरेक्ट अब, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन तो फिर भी आएगी। AN बाय PC माइनस, यहां माइनस आया, tan बीटा AN बाय PI। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 इज फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब भी आप डेरिवेशन करने लगोगे ना, आपको बेटा सिर्फ डायग्राम बनाना आना चाहिए, और डायग्राम बनेगी अगर आपको रिफ्रैक्शन समझ में आया तो। नाम सेम रखना, आपने जो भी डेरिवेशन करनी है आपका ये पर्पस होना चाहिए कि मुझे I और R पता करना है, बिकॉज स्नेल्स लॉ की हेल्प से मैं उनको रिलेट कर सकता हूँ। I का एक्सप्रेशन आ गया, R का एक्सप्रेशन आ गया ना, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ according to Snell's law, what is mu21? अब यहाँ मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं है ये एयर है ये ग्लास है, I'm just writing this is medium 1, this is medium 2. What is refractive? एयर होगा तो 1 डाल देंगे हम। What is refractive index of second medium with respect to first medium? Sin of I divided by, and for again the same reason, for small angle हम थीटा को साइन थीटा भी बोल सकते हैं, tan थीटा और sin थीटा दोनों बराबर होते हैं इफ थीटा इज स्मॉल। इफ थीटा इज स्मॉल तब एक्चुअली ये हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर बाय बेस बोलो या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। चाहे आर्क बाय रेडियस बोलो, थीटा बोलो, tan थीटा बोलो या sin थीटा बोलो। सो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ये नहीं है कि वहां साइन क्यों नहीं लगाया, वहां tan लगा के ज्यादा इजी था, अब यहाँ साइन ऑलरेडी है, तो फॉर स्मॉल एंगल्स हम इसी को लिख लेंगे I बाय R। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स अगेन यू कैन राइट, अगर पूरा लिखना है तो फॉर स्मॉल एंगल्स साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल टू I बाय R, या ऐसे लिखो साइन I इक्वल्स टू I
एंड साइन आर इक्वल्स टू आर। आर दूसरा वाला लिखना। म्यू टू वन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा था। म्यू टू वन इज म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। एंड म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। देयरफॉर देखना यहां लास्ट में, देयरफॉर म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू आई बाई आर। म्यू टू बाई म्यू वन इज आई बाई आर। तो म्यू वन इंटू आई equals to mu 2 into r. It means mu 1 I is equal to mu 2 r. अब ये आएगा आपके पास बार बार, तो I और r की जो वैल्यूज निकाली हुई हैं उनको यहां पुट कर दो। mu 1 into, in place of I have an by po plus an by pc equal to mu 2 into ये है an by pc माइनस an by pi। उड़ा दो इसको। एक चीज आपको दिख रही है, न्यूमरेटर में an है दोनों तरफ, कैंसिल कर दो। an तो the things will be like this: mu 1 by po plus mu 1 by pc equal to mu 2 by pc minus mu 2 by pi। ठीक है, बस हो गया। अब इसी में साइन कन्वेंशंस पुट करने हैं लास्ट में और आपके पास रिजल्ट है। पहले ऐसे लिख लेता हूँ, म्यू 1 बाई पी ओ, इधर से इसको ले आओ, प्लस म्यू 2 बाई पी आई। नाउ व्हेन यू शिफ्टेड हेयर, पीसी तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, या आगे चल के आपको लेंस मेकर फॉर्मूला में डायरेक्ट काम आएगा ये रिलेशन, ये वाला, या साइन कन्वेंशन लगा के। नो सी, हमारा ऑब्जेक्ट यहां था, लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे पीओ, O is object, PO is minus U. Now this PO is minus U according to sign conventions. बेटा अगर आप ऑब्जेक्ट यहां लोगे तो PO को प्लस U लिख लेना, क्योंकि तब लाइट ऐसे आएगी। अच्छा नहीं, उस केस में PO तो फिर भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि लाइट ऐसे आ रही है तो हम तो ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचना कि इधर जाना पॉजिटिव होता है। वी आर अगेन गोइंग अगेंस्ट लाइट, अगर ऑब्जेक्ट उधर होगा तो भी। पी आई, यहां पर पी आई विल बी दिस प्लस वी, एंड व्हाट अबाउट पीसी, पॉजिटिव या नेगेटिव? एज पर दिस सिचुएशन पीसी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि पी से स्टार्ट करना सी की तरफ। अगर कन्वेक्स की जगह कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, ऑब्जेक्ट यहीं रख के, तो आपने तब आर जो है वो माइनस लेना है, तो पीसी विल बी आर। पीसी इज इक्वल टू प्लस आर, तो फॉर्मूला बन गया म्यू 1 बाय माइनस यू प्लस म्यू 2 बाय वी इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। किसके लिए है ये फॉर्मूला? व्हाट वाज द ओरिजिनली टॉपिक? रिफ्रैक्शन थ्रू ए convex refracting surface when the object is placed in rarer medium. अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे हो रही है। मैं दो डायग्राम और बना के आपको कुछ काम दूंगा आज।
यही कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ठीक है, बट नाउ लेट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस हेयर। इस सरफेस का अब नाम चेंज नहीं करना हमने, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम। अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है लाइक दिस, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। द नॉर्मल विल बी ड्रॉन लाइक पहले की तरह। अभी ये लाइट जा रही है डेंसर टू रेयरर, ऐसे जा रही थी, denser rarer, it will go away from the normal, so the bending will be like this, the image will be formed here, क्योंकि कोई रे ऐसे भी आई। खुद नाम देना आप आपने, मैं हिंट देता हूँ, ये आई, यहाँ आर, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इधर जैसे पहले था बिल्कुल वैसे। इस पॉइंट को फिर से नाम देना ए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको फिर से नाम देना एन, ये पॉइंट बी है 1 2। सारी डेरिवेशन करना है बेटा, एक स्टेप में आपको थोड़ा चेंज ऑब्जर्व करना है, स्नेल्स लॉ जब लगाओगे ठीक है। बाकी आपने वो आई और आर फाइंड करना है, जैसे मैं बोल रहा था। इस मीडियम का नाम मैंने 1 नहीं रखा, इसका 2 ही रखा ठीक है, बिकॉज हम जनरली बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेरर। अब रेरर मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है, आर। सो नाउ इन दिस सिचुएशन इट विल बी sin r divided by sin I, this will be the change, this will be the difference। फाइनल आउटकम क्या आएगा वो आप चेक करो, बट इन दिस सिचुएशन आपके पास μ2 by μ1 जो है ना वो r by I आएगा, पिछले वाले में I by r था ठीक है। एक तो ये वाली डेरिवेशन कंप्लीट करना, कन्वेक्स की पर्पस पता चल गया, क्या करना है, क्या चेंज आई, ऑब्जेक्ट यहाँ के बजाय इधर रखा है, डेंसर टू रेयर लाइट जा रही है तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल इधर है। कनकेव में भी बना के बताता हूँ ना अभी। इफ यू हैव ए कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसमें भी यू हैव डिफरेंट केसेस, एक मैं दिखाऊंगा। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, द ऑब्जेक्ट इज हियर। इस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट आई, पहले की तरह, पहले ही बोल दो इसको अल्फा। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा, अब नॉर्मल कहां से ड्रॉ करना है बोलो, किस तरफ जाना चाहिए, सेंटर इधर है ना, so normal will be like this। ठीक है, ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है एंगल आई, देखो फर्क, ये एंगल गामा नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो एन, और इसको आप बोल दो, क्या बोला था, ए ही बोल दो। अभी लाइट जा रही है फिर से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, सो इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर। So towards the normal means ऐसे जाने के बजाय it will go like this। ठीक है, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर आप इसके स्ट्रेट लाइन पाथ को रीड्रॉ करोगे, थोड़ा ध्यान से बनाना, ये दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज, क्योंकि यहां से भी तो लाइट आएगी, वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड। You have to look for the same triangles, बट अभी आपको लगेगा ये R तो बाहर आ गया,
ये तो आई है ना, ये तो सभी को पता है, ये आई है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। देखना बेटा, ये आर है तो ये भी आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आर है तो यही स्ट्रेट लाइन पाथ मैंने रीड्रॉ किया, और ये तो है ही नॉर्मल वाली लाइन, तो दिस एंगल इज आल्सो आर। ये एंगल है बीटा। इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस अल्फा, रिफ्रैक्टेड रे का ओरिजिनल पाथ एंड प्रिंसिपल एक्सिस बीटा, नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस गामा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आई, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर, चाहे वो यहां से देखो या यहां से देखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, टेक द सेम ट्राइंगल्स जैसे पहले ले ली, फाइंड आउट, पहले आई फिर आर, फिर वही μ21 यहाँ वही रहेगा, साइन आई बाय साइन आर, विच विल बी आर बाय आई, आई बाय आर सॉरी। ठीक है, एंड कम विद टू रिजल्ट्स, टू मोर रिजल्ट्स। एक तो हमने किया, दूसरे दो आप कर लो। सेम ट्राइंगल्स उठानी है, जैसे कैसे करोगे, ओ ए सी में क्या अप्लाई करेंगे, गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई, सो आई इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा। दिख रहा है, मैं हिंट देता हूं, आप बोलो ये तो बड़ी डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है। ओ ए सी में गामा इज, ओ ए सी में गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, एंड आई हो गया गामा माइनस अल्फा, क्योंकि फाइनली तो आपको आई और आर पता करना है ना। इन द सिमिलर वे लुक दिस ट्रायंगल आई ए सी, नाम भी वही रखने हैं, आई ए सी में गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस आर, सो आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, उसके आगे ये फाइनल रिजल्ट क्या है वो बताना कल। ठीक है, वो क्या नेगेटिव होगा इसमें, आपका आर भी नेगेटिव होगा, यू भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो मैटर करता है।